हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या हमारी जो एक्सरसाइज है 5.2 उसके सारे क्वेश्चन को क्या समझेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है जो मैं आपको क्या समझाना चाहूंगी यहाँ पे, वो है चेकिंग फॉर द पैरेलल लाइंस। यानी कि बच्चों अगर हमारे पास क्या कोई भी दो लाइंस गिवन है और हमें पता नहीं है कि वो पैरेलल है या नहीं और हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो पहला जो रूल हमारे पास आता है वो क्या है कि यहाँ पे जैसे देखिए हमने क्या दो लाइन ड्रॉ की है, हमें ये पता लगाना है कि ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इन दोनों की ट्रांसवर्सल है। तो अगर बच्चों यहाँ पे क्या है जो पेयर बनेगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स का, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेयर बनाया कोरस्पोंडिंग एंगल्स का, ऐसे भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स और भी बनेंगे। तो अगर हमारे जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो है वो उनका एक पेयर क्या है, इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, तब हम कहेंगे कि ये वाली और ये वाली जो लाइन है वो हमारी क्या है, पैरेलल है। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या है सेकंड जो रूल है, इसके अंदर क्या है कि अगर हमारी कोई एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है और उनके बीच में जो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अब ये जो एंगल्स मैंने बनाया ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो अगर ये एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है, तब भी बच्चों ये वाली जो दो लाइंस है वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या तीसरा क्या है कि अगर कोई एक ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को क्या कट कर रही है और उनके बीच में जो इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो इसकी लेफ्ट हो गई, ये इसकी राइट होगी, तो ये दोनों क्या लेफ्ट साइड पे यानी कि सेम साइड पे है और लाइंस के अंदर बने तो ये इंटीरियर है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम बच्चों क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है, यानी कि ये दोनों एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तब भी हम कहेंगे कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो दोनों क्या है हमारी पैरेलल है। तो यानी कि इतना कंक्लूजन हमने निकाला कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो जिन दो लाइनों के बीच में वो एंगल्स बन रहे हैं वो लाइंस पैरेलल होती है, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये जो सारे एंगल्स है वो क्या इक्वल होते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम बना हुआ है। तो पहला हमें पूछा है इफ ए पैरेलल टू बी, मैंने आपको बताया था ये पैरेलल का सिंबल होता है। अगर हमें दे रखा है कि जो लाइन ए है वो और बी है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है जिसकी वजह से जो हमारा एंगल 1 है और एंगल जो 5 है वो क्या है, इक्वल है। तो अब हमें क्या है यहाँ पे दोनों लाइन्स पैरेलल दे रखी है, तो हम देख सकते हैं बच्चों की ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल एंगल 1 एंड 5 है वो हमारे क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अब देखो ये जो दोनों लाइंस है इनकी ये वाली जो लाइन है वो इनकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो ट्रांसवर्सल के दोनों क्या सेम साइड पे बने हुए हैं और सेम पोजीशन पे है, ये भी अपनी लाइन के ऊपर बना हुआ है, ये भी इस लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो सेम साइड और सेम पोजीशन पे जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, पहला जो है ये क्यों एंगल्स इक्वल है, क्योंकि ये हमारे क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और इसी वजह से हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पे इसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो एंगल है 1 और 5 वो इक्वल है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। अब हमें क्या दे रखा है कि अगर जो हमारा एंगल 4 है ये वाला और एंगल जो 6 है ये वाला, अगर ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल हो, देन हमारे पास वो बोल रहे हैं कि जो लाइन ए है वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू लाइन बी। तो यहाँ पे देखो जो एंगल 4 एंड एंगल 5 है, अब अगर ये इक्वल है हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है, दोनों एंगल्स जो है वो कौन से बन रहे हैं, देखो ये वाली लाइन है ट्रांसवर्सल, तो एक क्या है लेफ्ट साइड में बन रहा है ट्रांसवर्सल के, एक एंगल जो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में बन रहा है, और दोनों क्या है हमारे दोनों लाइंस के क्या अंदर है। तो बच्चों ये जो दोनों है वो कौन से है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या इक्वल होते हैं तो जिन दो लाइंस के बीच में बन रहे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पैरेलल। ये हमने पहले देखा हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट हमने एंगल का क्या नेम लिखना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हमने जस्ट उसका नेम लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्या थर्ड है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे ये एंगल 4 एंड एंगल 5 है, दोनों का सम हमें क्या बोल रहा है, कितना है, 180 बन रहा है, देन ए पैरेलल टू बी, देन ए हमारी बी के पैरेलल हो जाती है। तो अभी जैसे मैंने आपको क्या ऊपर बताया था कि अगर बच्चों किसी दो जो हमारे क्या इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये क्या दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं, अगर इनका सम 180 हो तो दोनों लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यही हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये जो 4 एंड 5 है वो एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये राइट है, तो दोनों देख सकते हो दोनों लेफ्ट लेफ्ट बने हुए इंटीरियर में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इंटीरियर एंगल्स
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। तो ये जस्ट हमने एंगल्स की बताने थे कि क्या क्या नेम है, कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। पहला हमें क्या यहाँ पे क्या डायग्राम बनी हुई है, पहला हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो एंगल्स है कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन के क्या है, सेम साइड पे बनते हैं और दोनों क्या सेम पोजीशन पे बनते हैं। तो ये दोनों लाइंस दी हुई है, ये हमारी क्या है, सी जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल 1 जो है एंड एंगल 5 ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, ये ट्रांसवर्सल की राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड है, तो दोनों क्या है राइट साइड पे बने हुए हैं और ये भी अपनी लाइन के ऊपर बना हुआ है, ये भी अपनी लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो सेम साइड एंड सेम पोजीशन पे है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरीके से लाइन के नीचे वाले भी देख लेते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6। तो यहाँ पे आएगा एंगल 2 एंड एंगल 6। अब हम लोग क्या लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं ट्रांसवर्सल के, यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 8। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8, क्योंकि दोनों क्या सेम साइड पे और सेम पोजीशन पे ना, ये भी अपनी लाइन के ऊपर है, ये भी अपनी लाइन के ऊपर है, दोनों लेफ्ट साइड पे है। इसके अलावा क्या नीचे वाले देख लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा एंगल 3 एंड एंगल 7। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 7। ये हमारे क्या है, पेयर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सेकंड दिया हुआ है द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट जहाँ पे भी वर्ड है इसका मतलब क्या है, एक एंगल लेफ्ट पे होगा ट्रांसवर्सल के, एक राइट साइड पे होगा। तो आप देख सकते हो ये हमारी क्या ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर है, तो यानी कि इन दोनों लाइंस के सिर्फ अंदर अंदर वाले एंगल्स की बात होगी, 2, 3, 5 एंड 8 की ही बात हो रही है। तो ऑल्टरनेट है, तो यहाँ पे देखो एक एंगल ये वाला जो है 3 ये क्या है लेफ्ट पे है, ये वाला राइट पे है, तो 3 एंड 5 क्या हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से दूसरा कौन सा बनेगा, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो यहाँ पे बनेगा एंगल 2 एंड एंगल 8। क्लियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे क्या ट्रांसवर्सल है, उसके अंदर हमसे पूछा है पेयर बताना है इंटीरियर एंगल्स का ऑन द सेम साइड। तो अगर हम ट्रांसवर्सल को ले इसकी साइड डिसाइड कर लेते हैं, पहले लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो इंटीरियर आ रहा है, तो इन दोनों लाइन के सिर्फ अंदर वाले एंगल्स की बात होगी। तो ये वाला जो एंगल है 3 एंड एंगल जो 8 है वो क्या हमारे इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 8 और दूसरा हमारे पास आएगा एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन P एंड Q है दोनों क्या है पैरेलल दी हुई है। फाइंड द अननोन एंगल्स। तो यहाँ पे क्या है E, A, B, C, D ये सारे के सारे एंगल्स हमें पता करने हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से क्या, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल हमें गिवन है जिसकी वैल्यू दी हुई है 125। तो इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करके क्या जो वैल्यूज है वो क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एंगल E कोई। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो एंगल 125 है इसके साथ एंगल E है, तो अगर इन दोनों को कंबाइंड करें तो ये क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है और लीनियर पेयर में सम दोनों का क्या बनता है 180। तो पहले हम लोग क्या इसी चीज को यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। और रीजन हमने जरूर लिखना है यहाँ पे कौन सा एंगल है, ये लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है E की वैल्यू में पता करनी है। तो ये आपने सीखा होगा कि 125 अगर इधर प्लस का है तो इक्वल के उधर जाके वो क्या हो जाता है माइनस का। तो 180 एज इट इज रहेगा, इक्वल की जगह पे इक्वल ही आएगा, सिर्फ 125 को हम इक्वल के इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि वहां पे वो था प्लस का। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 180 में से 125 को माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे बचेगा 7, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5, यहाँ पे 0। तो यानी कि आंसर कितना आया 55। तो हमारे पास क्या जो एंगल E है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 55 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो एंगल है यहाँ लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 55। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि बच्चों ये वाली और ये वाली लाइन दोनों क्या है पैरेलल है, तो अगर आप इसको इस तरीके से एक बार करके देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों लाइन होगी पैरेलल और ये होगी ट्रांसवर्सल, ये हमारी क्या है ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे और सेम ही पोजीशन पे है। तो E एंड A क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो यानी कि ये एंगल्स क्या होंगे हमारे इक्वल, क्योंकि लाइंस क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा एंगल E, और रीजन आपने जरूर दे देना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा जो एंगल A है उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई
5। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो एंगल ए है, आप देख सकते हो जो एंगल ए है, अगर इस तरीके से हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट एरो लगाए तो एंगल ए एंड एंगल सी जो है वो दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैंने आपको बताया था कभी भी कहीं पे भी आपको एक्स बना हुआ दिखाई दे, क्रॉस बना हुआ दिखाई दे, तो उनके बीच में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये वाले, ये हमारे क्या होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा, एंगल ए हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, और रीजन दे दोगे आप यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है अभी, तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो भी बच्चों कितनी आएगी, 55 डिग्री। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ बाकी का क्वेश्चन, सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अभी हमारे पास क्या है, बी और डी एंगल बचे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है हमें पता था कितना, 125 दिया हुआ है। तो फिर से अगर आप इसको इस तरीके से करके देखोगे तो ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है, ये हमारी क्या ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड यानी कि लेफ्ट साइड पे बने हैं, और दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे, दोनों क्या है, इस लाइन के ऊपर की तरफ बने हुए हैं। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यानी कि ये जो डी है वो भी कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सो एंगल डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 125। और रीजन आपने यहाँ पे जरूर देना है कि ये बच्चों हमारे कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। तो देयरफॉर एंगल डी की वैल्यू भी हमने निकाली, कितना आएगा, 125। उसके बाद हमारे कौन से एंगल्स बचे हैं, अभी डी हमने पता कर लिया, सी कर लिया, बी एंगल बचा है। तो जो बी एंगल है वो क्या है, डी के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो फिर से हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू एंगल डी, और रीजन दे देंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो, ये भी कितना होगा, 125। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या, एक एंगल और बचा है, एफ हमने निकालना है। तो ये एफ जो है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या बिल्कुल क्रॉस बना रही है। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों क्या ऑपोजिट है ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो अगर ई 55 है तो एफ भी हमारा क्या होगा, 55। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एंगल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई, रीजन दे देंगे यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो देयरफॉर एंगल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 55 डिग्री। थोड़ा सा टाइट सा हो गया है क्योंकि स्पेस थोड़ी सी मैंने कम छोड़ दी थी इसकी, लेकिन आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्लियर हो गए हैं। उसके बाद बच्चों चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल टू m। अब हमारे पास क्या फिगर के अंदर क्या लाइन l और m क्या पैरेलल दे रखी है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखो इन दोनों एंगल्स के बीच में बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई रिलेशन नहीं है, ना ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ना ही ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल्स है, कुछ भी नहीं है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी निकालने के काफी तरीके हो सकते हैं। पहले मैं क्या करूँ, इसके साथ वाला ये एंगल निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वाला एंगल और ये वाले एंगल्स क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता होगी तो मुझे x की वैल्यू भी पता चल जाएगी, क्योंकि हमें l पैरेलल दी हुई है m। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो देख सकते हो ये वाला और ये वाला जो एंगल है मिलके क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे, सपोज करो इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, एंगल ए। अगर मैं इसको एंगल ए नाम दे दूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। और रीजन हम यहाँ पे दे देंगे, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 एज इट इज रहेगा, इक्वल की जगह पे इक्वल आया। ये जो 110 है इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो इधर प्लस का तो इधर आके क्या होगा, माइनस का। तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70। सो एंगल ए की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 70 आई। तो अगर ये वाला एंगल 70 है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 70 होगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, पेयर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए, और रीजन दे देंगे यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पर ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई है। तो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 70 डिग्री। इस तरीके से आपने क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स को ही पता करना है। तो यहाँ पे क्या है, एल और एम पैरेलल दी हुई, तो यानी कि ये वाली और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। अब ये यहाँ पे इसकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो अगर आप फिर से इसको इस तरीके से करके देखोगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये यहाँ पे इसकी ट्रांसवर्सल है। तो हम देख सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों क्या बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल के। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और सेम ही पोजीशन पे है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यानी कि ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल हमने बस रीजन देना है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 100 डिग्री, और यहाँ पे आप रीजन दे दोगे क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 100, वो मैंने ऊपर ही लिख ही दिया था, दोबारा लिखने की नीड ही नहीं है। एंगल x की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 80 डिग्री की वैल्यू भी दे रखी है, सो दैट बच्चा सोचे कि हमने इसको 80 को कहाँ यूज करना है, तो इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल। ये जो दोनों एंगल्स है इसकी ये वाली आर्म इस आर्म के इक्वल है और ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के सॉरी इक्वल नहीं है, पैरेलल दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है, पहले हमें पता करना है एंगल DGC। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन क्या क्या चीज़ है कि AB जो है एंड DE है, ये दोनों हमारे क्या है पैरेलल है। तो सीधे चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वाली और ये वाली लाइंस क्या है पैरेलल है, तो अगर हम इन दोनों को देखें पहले तो ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल है और ये जो होगी बच्चों इनकी क्या होगी ट्रांसवर्सल होगी। तो पहले आप यहाँ पे लिखो AB पैरेलल है टू DE एंड इनकी ट्रांसवर्सल कौन सी है BC। तो हम लिखेंगे BC इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको फिर से इस तरीके से करके देखोगे या फिर आप इस डायग्राम को इस तरीके से करके देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लाइंस हमारी क्या है पैरेलल है, ये इनके क्या ट्रांसवर्सल है। तो या ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों हमारे क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि ये क्या है ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और दोनों ये भी अपनी लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं हमें पता है इक्वल होते हैं, तो वही हमें लिखेंगे। तो पहला जो था हमें क्या पता करना था DGC यानी कि यही वाला एंगल पता करना था। तो DGC इज इक्वल टू किसके आएगा 70 डिग्री और रीजन हम दे देंगे क्या आएगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसीलिए DGC की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। अब दूसरा एंगल हमें पता करना कौन सा हमारा, इसको 1 नंबर दे देते हैं यहाँ पे 2। सेकंड हमें पता करना था DEF, कौन सा पता करना है DEF, यानी कि आपको ये वाला एंगल पता करना है। तो अभी आप देखो आपको ये वाला एंगल पता चल गया, ये कितना है 70 डिग्री है। तो हमें पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी हमें पैरेलल गिवन है, तो ये क्या बन जाएगी इनकी ट्रांसवर्सल। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे BC पैरेलल टू EF, BC पैरेलल टू EF एंड इनके ट्रांसवर्सल कौन सी है बच्चों DE इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये इनके ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर हमारे पास क्या होगा DEF, जो DEF है और ये वाला जो एंगल अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो DGC लिख दो एंड देन इक्वल टू 70 डिग्री लिख दो और रीजन फिर से हमने दे देना यहाँ पे क्या आएगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्लियर हो गया। तो बस हमने क्या बार बार वही प्रॉपर्टी को क्या यूज किए जा रहा है, बहुत ईजी है, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से है, ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L पैरेलल टू M। तो बच्चों यहाँ पे क्या पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहले पार्ट की। हमें बताना है कि क्या जो लाइन L है वो M के पैरेलल हो सकती है। तो कैसे पता करेंगे हम, यहाँ पे क्या है या तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स को चेक करेंगे या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, या फिर जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर उनका सम 180 बनेगा, इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी हम देखेंगे उससे पता लगाएंगे कि क्या दोनों लाइंस क्या पैरेलल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला है, तो ये दोनों देख सकते हो ये इन दोनों लाइंस के क्या है इंटीरियर में बन रहे हैं और ये क्या है ये N इनके ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्या ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे बन रहे हैं दोनों, तो यानी कि ये दोनों एंगल्स कौन से हुए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इनका सम 180 बन रहा है, अगर 180 बनेगा सप्लीमेंट्री होंगे तो ये जो दोनों लाइंस है वो क्या होंगी पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 126 प्लस 44, तो इसको अगर बच्चों ऐड करके देखेंगे 126 और 144 को, 6 और 4 10 हो गया, 4 5 6 और 7 एंड 1, तो इनका सम आ रहा है 170। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है 180 के इक्वल नहीं है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन दे सकते हो आप यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे हम लाइंस L इज, लाइन लिख दो, लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M, ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे रीजन देंगे हम, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इज नॉट 180 डिग्री।
तो हमने ये रीजन दिया क्यों पैरेलल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो अंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, उनका जो सम है वो क्या 180 नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हमें बताना है कि एल एम के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या ये पैरेलल है या नहीं है। तो फिर से हम क्या एंगल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, तो देखो दोनों एंगल्स के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल क्या है पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला और ये वाला जो है वो क्या मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो पहले इस एंगल की वैल्यू को क्या फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75 डिग्री प्लस, अगर मैं इस एंगल को ए नाम दे दूं तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू क्या आएगा 180, और यहाँ पे रीजन दे देंगे क्या आएगा लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, तो 180 एज इट इज रहेगा, 75 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अगर 180 में से 75 को माइनस करेंगे, 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो 5 यहाँ पे बचा 0, तो यहाँ पे आएगा 105 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो आ गया 105 डिग्री। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर ये वाला एंगल और ये वाले जो एंगल है वो हमारे क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, क्योंकि ये क्या है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये दोनों लाइंस है, ये इनकी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है एन, तो ये सेम साइड पे बन रहे हैं, सेम पोजीशन पे बन रहे हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होते तो हमारी एल और एम क्या होनी थी, पैरेलल होनी थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये तो 105 है, ये 75 है, तो एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, बिकॉज corresponding angles are not equal, क्योंकि corresponding angles क्या इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसी का थर्ड पार्ट है, इसमें भी क्या हमें एल और एम का पैरेलल बताना है। तो फिर से हम देख सकते हैं इनके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एंगल पता लगा लूँ ये वाला, या फिर आप ये वाला भी लगा सकते हो, ऐसे करो यही वाला पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ये 57 है, तो मैं पहले इस एंगल का पता लगा रही हूँ। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, सपोज करो इसको फिर से क्या है एक्स नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 180। और रीजन बच्चों हम क्या देंगे यहाँ पे लीनियर पेयर। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 180 इधर रहेगा, ये जो प्लस का 57 था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 57। तो अगर आप इसको माइनस करोगे 180 में से 157, तो आपका आंसर आएगा 123। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है 123 डिग्री आया। अब आप देख सकते हो ये जो दोनों लाइंस हैं ये एन इनके ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, और दोनों क्या इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों लाइंस है वो हमारी क्या होगी पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज corresponding angles are equal, therefore L is parallel to M। तो ये इसके पैरेलल है। उसके बाद हमारे पास क्या जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे ये वाला दे रखा है, हम ऐसे करते हैं इस एंगल की वैल्यू पता लगा लेते हैं ये वाले की। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये वाला और ये वाला क्या कोरस्पोंडिंग बनेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस हैं और ये इनके ट्रांसवर्सल है। तो अगर आप इसको इस तरीके से करके देखोगे तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, अगर इक्वल होंगे तो पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। तो फिर से क्या वही प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है। 98 है, तो इसकी वैल्यू पता लगा लेते हैं, इसको फिर से एक्स नेम दे देते हैं। तो एक्स प्लस 98 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 180। रीजन आप दे दोगे क्या लीनियर पेयर। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 180, ये 98 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 180 में से हम लोग क्या करेंगे 98 को क्या है माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालो, 98 को माइनस करो, यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे बचेंगे 7 8, तो ये कितना आ गया 82। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 82 आ रही है। जबकि हमारे पास क्या है ये वाला जो एंगल था 72, उसकी जो ये वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी थी 70। तो ये वाला जो एंगल है वो आया 82, लेकिन ये कितना है 72। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या है यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो ये जो लाइंस है एल और एम है जिनके बीच में कोरस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं वो भी हमारी क्या होगी पैरेलल नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इज नॉट equal, therefore L is not parallel to M। तो इस तरीके से आपने क्या है बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है उसको क्या यूज करना है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्या अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।